हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आपके फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड ये जो 10 क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, और ये आपके रियल एनालिसिस से रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, और जो भी इसका आंसर है फटाफट से बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द सुप्रीमम ऑफ द सेट। सेट का आपको सुप्रीमम बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने 3n+2 अपॉन 2n+1। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3/2, 5/2, 5.3 या फिर नॉट एग्जिस्ट। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द सेट आर इज रियल नंबर इज। जो सेट आर है, रियल नंबर का सेट आर है, वो कैसा होगा? बाउंडेड बिलो होगा, या फिर बाउंडेड अबव होगा, या फिर अनबाउंडेड होगा, या फिर बाउंडेड होगा। तो ये आपको पता है, जो रियल नंबर का जो सेट होता है वो आपको पता है किस तरीके का होता है। इसमें आपके सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि आपका ये दोनों साइड से चलता रहता है। तो ये ना तो बाउंडेड होगा और ना ही आपका बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका अनबाउंडेड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इन्फीमम ऑफ द सेट। सेट का इन्फीमम आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर ये है आपके सामने 1 + -1 की पावर n अपॉन n, और n बिलोंग्स करता है किसको? नेचुरल नंबर को। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जब हम 1 पुट यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये माइनस का 1 मिलने वाला है। 1 - 1 आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, 2 पुट कर दीजिए। 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस, इसको तो आप पीछे वाला अलग ही रहने दीजिए। ये बचेगा आपके सामने कितना? 1/2, ये प्लस का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर आपका कैसा आ गया? इससे बड़ा आ गया है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि अगर आप सेट में देखेंगे, ये आगे वैल्यू ऐसी ही बढ़ती ही जाएंगी। पहले 0 आई, इसके बाद 3/2 आई, आगे वैल्यू इसी तरीके से बढ़ने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्फीमम कौन सा होता है? जो सेट में सबसे छोटा होता है। तो जो 0 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर एंड सच दैट। तो यूनिक इंटीजर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है x-1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू x, या फिर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर x। तो ये जो ग्रेटर वाला है ये आपका इसमें सही हो जाएगा। जब हम इसमें x में से 1 माइनस कर देंगे तो n और x आपके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला है कि द सुप्रीमम ऑफ द सेट। सेट का सुप्रीमम आपको इसमें बताना है कि सेट का सुप्रीमम क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसका, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपके सामने -1 की पावर n, ये दे रखा है -1 की पावर n² ठीक है। क्या बताना है? इसका सुप्रीमम बताना है। तो आप देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर माइनस का 1 मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो क्या मिलेगा? -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आपको? ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, -1 4। देन इसके बाद यदि आप इसमें 3 पुट करके देखें तो फिर से आपको आंसर माइनस में मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, हम इसमें सुप्रीमम इन्फीमम पता नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? -1 2 -∞ या फिर नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉट एग्जिस्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है आपके सामने और आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या दे रखा है आपको। ये है आपके सामने 2 और कॉमा दे रखा है आपको ये 2 की पावर 2
2 की पावर 3, इस तरीके से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 यानी कि 4, 8, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो यानी कि हमें इधर साइड से पता है कि इधर आपका 2 आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा या फिर इधर कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन आगे आपका ये चलता रहेगा जितनी हम वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं इसका जो क्या पूछा है इसमें आपसे। हाँ, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बाउंडेड एबव बट नॉट बिलो, या फिर बाउंडेड बिलो बट नॉट एबव नन ऑफ दीज। अगर आपसे देखेंगे तो नीचे से तो ये बाउंडेड है बट ऊपर से बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट आपको दे रखा है -1, -2, -3, -4 इज, ये आपका कैसा होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है -1, -2, -3, -4। अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपका बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यहाँ से घटता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा नंबर है -1, तो हमें पता चल गया ये एबव तो क्या है, इससे ऊपर नहीं आएगा -1 से यहाँ पर। तो एबव तो ये बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड एबव है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये बाउंडेड बिलो नहीं होगा। तो इसका जो कौन सा मतलब बाउंडेड बिलो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाउंडेड एबव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन टू रियल नंबर देयर ऑलवेज लाइज इन्फिनिटली मैनी, यानी कि दो रियल नंबर हैं और अलग अलग रियल नंबर हैं दोनों ही, तो कैसे होंगे, रेशनल नंबर, मतलब उनके बीच में कैसे लाइज करेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर या फिर ऑल ऑफ ट्रू। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर ट्रू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है रियल नंबर भी होती है बीच में, रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये है द इन्फीमम ऑफ द सेट। फिर से आपका इसका इन्फीमम पूछ लिया गया है। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने है n+3, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका इन्फीमम बताना है। 1 पुट कीजिए, क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। 1+3 कितना हो जाएगा 4, 2+3 कितना हो जाएगा 5 एंड 3+3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि आपको सीरीज मिले 4, 5, 6। तो इन्फीमम आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इन्फीमम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसमें क्या पूछेगा, सुप्रीमम पूछे तो सुप्रीमम इसमें आपका कौन सा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, एंड अगले के साथ साथ लास्ट भी है। द सुप्रीमम ऑफ द नल सेट 5 इज, एक सुप्रीमम बताना है आपको किसका, नल सेट का। नल सेट का जो सुप्रीमम है कैसा होगा, 0 होगा, 1 होगा, फाइनाइट होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए फाइनाइट तो नहीं होने वाला है और 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सही आंसर जान लेते हैं। द सुप्रीमम ऑफ द सेट आपको इसमें बताना है। तो आप अगर इसमें देखें तो आपको क्या दे रखा है, 3n+2/2n+1, 1 पुट करेंगे तो 3+2/2+1 मिलेगा, और 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। तो 5/3, 2 पुट करके देखिए, 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6, 6+2 8 एंड 2 2 जा 4, 4 और 1 5, ये मिलेगा, यानी कि इससे आपका कैसा ये नंबर बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। बड़ा नहीं मतलब छोटा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये आपका बड़ा है से छोटा, ये आपका घटता जाएगा। इस हिसाब से जो इसका इन्फीमम है क्या हो जाएगा, सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 5/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड इसी तरह के क्वेश्चंस लाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के क्वेश्चंस डेली आपके लिए लाती रहूंगी, एंड आप चैप्टर का नेम यानी कि टॉपिक भी बता दीजिए कि मैं किस टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ। अभी तो आपका रियल एनालिसिस भी है, ये भी आपका चलने वाला है, अभी इसमें भी आपका टाइम लगेगा। चलिए फिलहाल आज के क्वेश्चंस को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।